आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, दनादन दन होंगे। अभी जो मैं आपको करवा रहा हूं, अब तक मैं नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, एक बार मैं बता दूं, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, शॉर्ट में एनएसएस कहते हैं। अब तक मैं 10 क्लासेस दे चुका हूं। आज इसकी जो है वो क्लास नंबर क्या है, 11 है। जो स्टूडेंट्स बीच से ज्वाइन किए हैं, तो आपका पहला फर्ज बनता है, पहला कर्तव्य बनता है कि जितने भी मैं क्लासेस दिया हूं अब तक, वो सारे क्लासेज एकदम सिस्टम से देख लीजिए, एक एक क्लास देखिए। क्योंकि मैथ और इंग्लिश ये दो ऐसे पेपर हैं जो हमेशा ये बेस से लेके चलता है। अगर आप इसको बीच बीच से देखेंगे तो कभी समझ में नहीं आएगा। आप कब बैच ज्वाइन करते हैं ये मैं नहीं रखता। हाँ, आप टाइम से ज्वाइन करते हैं तो आपके ऊपर मान लीजिए थोड़ा सा रिलैक्स रहेगा। आप कभी भी ज्वाइन करते हैं उससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन जब भी ज्वाइन करते हैं तो उससे पीछे जितने भी क्लासेज मैंने दिए हैं वो सारा क्लास एक एक क्लास सिस्टम से देख लीजिए, क्योंकि मैथ और इंग्लिश फुली कनेक्टेड होता है। बीच से देखेंगे कभी समझ में नहीं आएगा। दूसरी बात, आप ये रेलवे का मैथ पढ़ रहे हैं, ये मैथ जबरदस्त मैथ होता है। इसका मैथ बहुत वास्ट है, या पैसे, हाँ इसकी मैं गारंटी देता हूं कि आपको पूरे मैथ में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो मैं गारंटी देता हूं। खाली मैं जो कहता हूं वो आप करते जाइए। सिस्टम से मैं एकदम उठाया हूं, एकदम एक एक चीज मैं आपको पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अच्छी चीजों के लिए अच्छा समय आपको देना पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए। तो आज जो क्लास है नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन क्लास है। दूसरी बात, आपको जैसे कि प्रैक्टिस सेट का जो पीडीएफ मिलता होगा, तो आप देखेंगे कभी कोई प्रैक्टिस, आप देखेंगे कभी क्लास 3 में लग जाता है प्रैक्टिस, मान लीजिए 5 में लग गया होगा, 7 में लग जाएगा। तो आपका ये काम है देखते रहना कि कौन सा प्रैक्टिस शीट कहाँ अटैच कर दिया गया है, क्योंकि टीम को उतना पता नहीं है। आप लोग जानते हैं कि वो तो मान लीजिए मैं पढ़ाता हूँ, मुझे नहीं पता मैं आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ा दिया हूँ, उन लोगों को तो पता नहीं कौन सी टॉपिक हो गया है नहीं हुआ है। तो कोई भी पीडीएफ कहीं आगे पीछे लगा देता है, तो जो जो टॉपिक होते जा रहा है उसका आप प्रैक्टिस सेट बनाते जाएं। ठीक है, मिलेगा सारा आपको सिस्टम से। अगर कोई दिक्कत हो, कोई पीडीएफ या कोई ऐसी बात हो, तो आप मुझे डायरेक्ट आके आप बोलेंगे। कभी मान लीजिए 80% स्टूडेंट्स लाइव आते नहीं हैं, तो जब भी आप देखते हैं तो आप मुझे आकर के, कभी कोई प्रॉब्लम हो स्टडी रिलेटेड, तो आपको ना मैडम को कॉल करना है ना मेरी टीम को कोई मैसेज छोड़ना है, क्योंकि वो लोग आपको रिप्लाई नहीं देंगे। इसलिए क्योंकि स्टडी से रिलेटेड तो मैं बातें जानता हूँ ना, उनको तो कुछ पता है नहीं। इसलिए कोई भी प्रॉब्लम हो स्टडी रिलेटेड, आप 5 मिनट की लाइव में आ जाइए, आप मुझसे पूछ लीजिए, सारा डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है जी, हाँ बाकी कोई डाउट होगी नहीं, आप निश्चिंत रहे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। क्या पढ़ना है, क्या करना है, क्या प्रोवाइड कराना है, ये मेरा काम है। आपका सिर्फ काम ये है, जो मैं पढ़ाता हूं उसको एकदम घोल के पी जाइए, माथा में घुसा डालिए इसको। ठीक है, चलिए। तो आज की क्लास है नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, क्लास नंबर 11। भाई साहब आज की क्लास जबरदस्त क्लास होने वाली है, जबरदस्त, मतलब दिल खुश कर देने वाला क्लास है। और इसमें छोटी छोटी चीजें होंगी, थोड़ा सा आप पैसेंस रखना। आज का पहले टॉपिक का नाम लिख लो आप। टॉपिक है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ये एक नंबर सिस्टम का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसमें कई छोटी छोटी, कई बड़ी बड़ी चीजें होती है, और इसमें सैकड़ों टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं इसके अंतर्गत। ये सबसे खतरनाक नंबर है प्राइम नंबर। ये कोशिश मैं करूंगा आज इसको फुल टॉपिक करवा दूं, थोड़ा टाइम लगेगा 10 मिनट 15 मिनट, कोई बात नहीं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आज मैं ये पूरा टॉपिक करवाऊं, आपको पूरा कंप्लीट प्राइम नंबर करवा दूं। ठीक है, सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखिए, प्राइम नंबर का डेफिनेशन लिखिए। मैं भी लिख दूं क्या, चलिए मैं भी लिख देता हूं। प्राइम नंबर का डेफिनेशन लिखिए, वह संख्या, ध्यान से सुनना, मैं अपने तरीके से लिखा रहा हूं, वह संख्या वह संख्या जो 9 कटे। एक छोटी सी बात लिख दिया हूं मैं आपको, वह संख्या जो 9 कटे, दैट नंबर विच इज नॉट डिवाइडेड इज कॉल्ड प्राइम नंबर। वह संख्या जो 9 कटे, दैट नंबर विच इज नॉट डिवाइडेड। जिस संख्या को, देखो किताब में अलग डेफिनेशन होता है, आपको किताबी बातें नहीं रखनी है, यहां पे बेसिकली एकदम कॉन्सेप्ट को और स्मार्ट सॉल्यूशन आपको लेना है।
वह संख्या जो न कटे, मैं अपने तरीके से आपको डिफिनेशन बता दूं। किताब से में देखोगे तो वहां लिखा रहता है वह संख्या जो खुद से या एक से कट जाए, दैट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय वन सेल्फ और वन इज कॉल्ड प्राइम नंबर। वो डिफिनेशन नहीं आपको याद रखना है, ठीक है। जिस संख्या को आप काट ही नहीं सकते हैं वो संख्या क्या कहलाती है? प्राइम नंबर कहलाती है। फिट कर लो, मैथ में ऐसे बहुत सारे नंबर है जिसको आप काट नहीं सकते हैं, ठीक है। और पहली जो प्राइम नंबर होती है वो पहली प्राइम नंबर होती है 2। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी बार पूछा गया है विच इज द फर्स्ट प्राइम नंबर, पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है? वहां ऑप्शन दिया रहता है 0, 1, 2 और 3। ऑप्शन सही। कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है, विच इज द फर्स्ट प्राइम नंबर। अक्सर स्टूडेंट या तो 0 मार के आता है या 1 मार के आता है। 0 और 1 प्राइम नंबर्स नहीं है, पहले माथा में फिट कर लेना। और आप लिखते भी जाना, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, समझ के साथ ही लिखते चले जाना, ठीक है। 0 और 1 प्राइम नंबर्स नहीं है। पहली अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। पहली अभाज्य संख्या कौन सी है? विच इज द फर्स्ट प्राइम नंबर, तो 2। 0 एंड 1 आर नॉट प्राइम नंबर्स। 0 और 1 प्राइम नंबर्स नहीं है, अभाज्य संख्याएं नहीं है। तो पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। जिस संख्या को आप नहीं काट सकते हैं वो नंबर क्या कहलाता है? प्राइम नंबर। अगली क्या होगी? 3। नेक्स्ट 5, 7, 9 कट जाएगा। जो संख्या को आप काट ही नहीं सकते हैं, जिस संख्या का फैक्टर ही नहीं होगा, जिसको आप काट ही नहीं सकते हैं। 7 मतलब 7, 1 मल्टीप्लाई 7 लिख ही नहीं सकते क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। 7 मतलब 7, जिस संख्या को आप काट नहीं सकते हैं। 7, 11, 13, 17, 19 डॉट 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 लेते जाइए जहां तक ले जाना है। जिस संख्या को आप काट नहीं सकते हैं ये है प्राइम नंबर्स। ये क्लियर हो गया। अब इसमें बहुत छोटी छोटी चीजें होती है, ध्यान से सुनना, ठीक है। और एकदम धीरे धीरे बड़ा बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। एकदम हम 0 से उठाए हैं टॉप तक ले चलेंगे, कंप्लीट आर पार टॉपिक होगा ये। अब इसमें कई टाइप्स के क्वेश्चन पूछते हैं, छोटी से छोटी बेसिक बेसिक क्वेश्चन आपको पूछ देगा। एक बार क्वेश्चन पूछ दिया, क्वेश्चन दे दिया, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का, पहले मैं बेसिक चीजें बताता हूं, संख्याओं का योग ज्ञात करना है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। फाइंड द सम ऑफ, चलो मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, शॉर्ट में लिख दिया हूं PN। फाइंड द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। अब देखो ये कितना इजी है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं का योग ज्ञात करना था। कौन कौन ले लोगे? 2 + 3 + 5 + 7 + 11, इसको आप ऐड कर दीजिए, आपका आंसर निकल गया है। खाली 1 नहीं लेना है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 नहीं लेना है, इसमें 0 नहीं लेना है। क्यों? कि पहली अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। इसका आप जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? ये 28 नहीं, 2 3 5 5 10 10 7 17 17 11 कितना होगा? 28। ये सब चीजें थोड़ी देखनी है आपको, क्लियर है। कभी वहां फिर कभी पूछ देगा कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का भी क्या लिखा है यहां पे? योग। वहां पूछ देगा प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ध्यान से देखना, टू फाइंड आउट, यहां सम दिया है, टू फाइंड आउट पूछ देगा एवरेज ज्ञात करें। समझना है, मैथ समझने की चीज होती है। एवरेज ज्ञात करें तो ये बाद में पढ़ेंगे। एवरेज वाला, एवरेज में क्या होता है? इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा। इतना तो पता होगा ना कि औसत बराबर क्या होता है? योग बट्टे संख्या। अभी नहीं पता है, जाने दीजिए, ये पहले समझ गए। एवरेज वाले में आएगा। ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसकी जरूरत आपको एवरेज में भी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं। अब देखो आपको, अब यहां पे ध्यान सुनना, वहां पे ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछेगा, यहां ध्यान से देखिए, नोट कर लिए हैं इसको। अरे सरदार भाई, बड़ा प्यारा नाम है सर, मैं न्यू स्टूडेंट हूं, मोस्ट वेलकम। सरदार, जितने भी पिछले मैंने क्लासेस दिए हैं वो सारा क्लासेस आप देख लेना सिस्टम से, ठीक है। लाइव आए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी तक मैंने जो भी क्लासेस दिए हैं, 10 क्लासेस दिए हैं नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन के, स्टार्टिंग से एक एक क्लास देख लेना, क्योंकि मैथ कनेक्टेड होता है। बीच से देखोगे दिक्कत होगी, ठीक है। क्लियर है? ये नोट तो कर ही लिए होंगे, ये बेसिक चीजें हैं। अब देखो वहां पे अगला देखिए, ये सब बेसिक चीजें हैं। अब यहां पे ध्यान से देखना, अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम
प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्या, प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्याओं, साथ ही लिख लीजिएगा, संख्याओं का योग ज्ञात करना है। प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करना है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 4 ऑड प्राइम नंबर्स। क्वेश्चन को पहले समझो। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर्स, फर्स्ट 4 ऑड प्राइम नंबर्स, शॉर्ट में लिख दिया हूं पीएन। प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्याएं, ऑड प्राइम नंबर। ऑड, जो क्वेश्चन कहेगा वही करना है, माथा को तेज रखना है, क्वेश्चन क्या कर रहा है। अब प्रथम 4 ऑड प्राइम नंबर्स, विषम अभाज्य संख्या। जानते हो पहली विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 3 विषम, 5 ध्यान से देखना, 7 और 11। आपको 2 नहीं लेना है। 2 क्या है? पहली अभाज्य संख्या है, फर्स्ट प्राइम नंबर है। और 2 कौन सी अभाज्य संख्या है? जानते हैं? सम अभाज्य संख्या है, सम, इवन प्राइम नंबर है 2। और एकमात्र 2 ही ऐसा है जो सम अभाज्य संख्या, और कोई सम अभाज्य संख्या, बाकी सब प्राइम नंबर है, ऑड प्राइम नंबर। इसको देखो, ठीक है। आपको पूछ देगा वहां पे पहली अभाज्य संख्या कौन सी है, विच इज द फर्स्ट प्राइम नंबर 2। आपको यह भी पूछ सकता है प्रथम, ध्यान सुनना, प्रथम सम अभाज्य संख्या कौन सी है, विच इज द फर्स्ट इवन प्राइम नंबर, तो 2। और एकमात्र यही है 2, एकमात्र जो है 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर्स। एकमात्र 2 ही ऐसी अभाज्य संख्या है जो इवन नंबर भी है, सम संख्या है। बाकी ये सारे क्या है, ये जो आप लिखे हो सारे क्या है? विषम, ऑड प्राइम नंबर्स है। 4 तक का कह रहा था, 4 तक को ऐड कर दो, आपका आंसर निकला हुआ है। 5 7, 5 3 8, 8 7 15, 15 जोड़ेंगे कितना आएगा? 26। ये सब मैं अभी आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं, ये क्लियर हुआ? पहले छोटी छोटी चीजें हैं। आज के टॉपिक में एकदम दिल खुश हो जाओगे, मजा आएगा। अभी देखिए तो आप ये सब बेसिक चीजें समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे बढ़े। अब देखिए, अब वहां जो क्वेश्चन फटाऊं इसको ना, यहां तक तो समझ गए होंगे। चलिए, अब जो वहां क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा। अब वहां क्वेश्चन पूछेगा आपको, क्वेश्चन साथ ही लिख लेना। क्वेश्चन पूछेगा 20 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? अभाज्य गुणनखंड है, पहले क्वेश्चन लिख लो। 20 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, या 20 में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? इंग्लिश में लिखोगे हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर इन 20, या हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स आर देयर ऑफ 20। एक ही चीज है। 20 में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि प्राइम नंबर है कितने, या 20 में कितने अभाज्य गुणनखंड है, यानी कि प्राइम फैक्टर कितने हैं। शॉर्ट में लिख दिया हूं, प्राइम फैक्टर। अभाज्य संख्या कहिए या अभाज्य गुणनखंड कहिए, एक ही चीज है। प्राइम नंबर कहिए या प्राइम फैक्टर्स कहिए। तो 20 में कितनी अभाज्य संख्या है, ध्यान से सुनना। 20 में कितनी अभाज्य संख्याएं, कितने प्राइम नंबर्स हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। देखो, तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपको क्या करना है, 20 को, ध्यान सुनिए, 20 को छोटे से छोटे में ब्रेक करना है, छोटे से छोटे में तोड़ दो, ब्रेक करो। फैक्टर तो निकालने आता होगा ना, है ना, तो छोटे से छोटे में आप ब्रेक कर दो। जैसे मैं आपको डेमो के तौर पर समझा रहा हूं, 20 को छोटे से छोटे में ब्रेक कर दो। छोटे से छोटे क्या हो सकता है, देखो 20 के फैक्टर तो ये भी हो सकते हैं 2 × 10, ये नोट बाद में करना, पहले समझ लेना। 20 के फैक्टर तो ये भी हो सकते हैं 4 × 5, 20 के फैक्टर ये भी हो सकते हैं 2 × 2 × 5, 20 के फैक्टर ये भी हो सकते हैं 1 × 20। 20 के और भी कोई फैक्टर हो सकते हैं, आप देखो, नहीं हो सकते। आपको क्या पूछा है, 20 की कितनी अभाज्य संख्या है, प्राइम फैक्टर्स। देखो, तो 2 तो प्राइम नंबर है, 10 प्राइम नंबर है, नहीं है, ये नहीं लेंगे। 4 प्राइम नंबर नहीं है, नहीं लेंगे।
ठीक है, 1 प्राइम नंबर नहीं है, 20 भी प्राइम नंबर नहीं है, नहीं लेंगे। तो 20 में प्राइम नंबर है कौन, देखो ये वाला है, ये 20 के कितने प्राइम फैक्टर्स है, 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने काउंट कर लो, 1 2 3। 20 में कितने प्राइम फैक्टर्स है, 3। इसका आंसर क्या होगा, 3। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, इतना आपको नहीं निकालना है, इतना आपको नहीं निकालना, ये मैं समझाने के लिए आपको बताऊं। अब देखो मैं बता रहा हूं यहां पे, जैसे देखिए मैंने कहा कि 24 में कितने प्राइम नंबर्स होंगे, 24 में कितने प्राइम नंबर्स होंगे। तो 24 का आप ध्यान सुनो कैसे निकालोगे, 24 का कोई भी एक फैक्टर ले लो, कोई भी अपने मन में एक फैक्टर ले लो, फैक्टर लो, 5 मिनट टाइम दो, भी नोट मत करना, नोट यहां करना है। 24 का कोई भी फैक्टर ले लो, कोई भी फैक्टर लो आप, 8 3 जा 24, 6 4 जा 6 चौक 24, 6 4 जा, कोई भी एक फैक्टर लो, लेकिन उसमें भी थोड़ा माथा लगा लो, एक ऐसा फैक्टर लो जिसके बीच का गैप कम हो, आपको और इजी होगा। 6 4 जा, आप 8 3 जा भी ले सकते हो, 12 2 जा भी ले सकते हो, 12 दूनी 24 भी होता है, 6 चौक 24 भी होता है, 8 3 24 भी होता है, कोई भी ले सकते हैं, लेकिन एक ऐसा फैक्टर लो जिसके बीच का गैप कम हो, तो दोनों तरफ ना नंबर बैलेंस आएगा, तोड़ने में आसानी होगी। 6 4 जा, इसका कोई भी एक फैक्टर ले लो, 6 4 जा 6 चौक 24, और उन दोनों को छोटे से छोटे में तोड़ दो, 6 तो 6 तो टूटेगा, 2 इंटू 3, 4 जा 2 इंटू 2, ओके। अब काउंट कर लो, 1 2 3 4, कितने प्राइम नंबर्स होंगे 24 में, 4। आपको पूछ रहा है 100 में कितने प्राइम नंबर्स होंगे, कितनी अभाज्य संख्या होंगे, या कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे 100 में, कोई भी इसका फैक्टर ले लो, 10 इंटू 10, 10 इंटू 10, 10 को ले लो कोई फैक्टर और उसको तोड़ दो, छोटे छोटे में ब्रेक करो, 10 इंटू 10 तो तोड़ दो, 2 इंटू 5, 10 टूट गया, फिर 2 इंटू 5, अब काउंट कर लो 1 2 3 4, अभाज्य गुणनखंड कह रहा है, अभाज्य संख्या है, देखो ये सब अभाज्य है, छोटे छोटे मतलब क्या, प्राइम नंबर में लाना, देखो ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, छोटे छोटे का मतलब ये होता है। 72 में कितनी प्राइम नंबर्स होंगे, तो कोई भी इसका फैक्टर ले लो, 8 9 जा 8 9 72, 8 8 तो टूटेगा, तोड़ दो 8 को, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 9 जा, फिर 9 भी टूटेगा, 3 इंटू 3, कितने हो गए टोटल 5 प्राइम नंबर्स हैं। आपको कोई पूछ रहा है कि 13 में कितने प्राइम नंबर होंगे, 13 क्या है, 13 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 13 में कितने प्राइम नंबर होंगे, 13 खुद एक प्राइम नंबर है, एक। कभी 13 को 1 मल्टीप्लाई 13 मत लिख देना, क्यों, क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं है, अनंत जुल्म कर दोगे, अनर्थ हो जाएगा। 1 इंटू 13 का भी मत लेना, क्यों नहीं लोगे, क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं, मैंने अभी ये बता दिया। 13 खुद ही एक प्राइम नंबर है, 1 आएगा। 17 खुद ही एक प्राइम नंबर है, 1 आएगा। आई बात समझ में। अगर कोई मान लीजिए बराबर, एक तो आपको मैं समझा दिया बेसिक कैलकुलेशन, एक चीज तो ध्यान रखना बाबू आप लोग, बेसिक कैलकुलेशन जबरदस्त रखना है, जबरदस्त। बेसिक कैलकुलेशन में आग रहो, आग। अगर बेसिक मैथ खराब है तो मैं पहले बोला था मैं एक बहुत जबरदस्त बैच ला रहा हूं बेसिक मैथ का, 99 रुपीज का पूरा बेसिक मैथ एक्सपोर्ट कर दूंगा बेसिक मैथ में। जिनको खराब है बेसिक मैथ, लेवल कमजोर है, तो वो बैच आप जरूर ज्वाइन करना। लेवल अच्छा है कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको खूब प्रैक्टिस करो, बेसिक कैलकुलेशन अच्छा रखो। अब मान लीजिए कि कभी कोई ऐसा नंबर आ गया जिसको आप मान लीजिए, आप ऐसे भी दूसरा आप ऐसे भी तोड़ सकते थे इसको। अगर मान लीजिए लेवल खराब है तो आप मान 72 है तो ऐसे तोड़ो 72 को एलसीएम टाइप। अरे हर व्यवस्था है किस तरह का लेवल है, लेकिन अभी लेवल कमजोर है, इसे तोड़ लो। 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3। अब काउंट कर लो 1 2 3 4 5, ऐसे लिख लो। आप ऐसे नहीं तोड़ पाते हो ऐसे लिख लो, लेकिन इसका मतलब यह है कि आपका लेवल बहुत कमजोर है मैथ का, घिनाया हुआ मैथ है, सड़ गया है, बास मार रहा है, कीड़े फट गए मैथ में। नहीं नहीं, इसमें घबराने वाली बात नहीं है, कुछ स्वीकार करना है। आज के डेट में आप सक्सेस तभी ले सकते हैं जब अपनी कमजोरी को पहले एहसास कर लो कि मेरा वीक पॉइंट क्या है, वो जानो। क्योंकि जब तक अपनी कमजोरी को नहीं पहचानोगे तब तक आप इंप्रूव नहीं कर सकते हैं, अपने आप में सुधार नहीं कर सकते हैं। इंप्रूव वही करेगा जिसको अपनी कमजोरी का एहसास है, जिसको अपनी गलती का एहसास है कि मुझसे मिस्टेक हो गया। जब तक आप ये रियलाइज नहीं करोगे सुधार होगा ही नहीं, इंप्रूवमेंट होगा ही नहीं। ठीक है, ये आया समझ में। आप नोट करें फटाफट, और 10-15 सेकंड का टाइम देता हूं, नोट करें फटाफट। आप फिर आप मुझे ओके करें, सर यहां तक ओके है, तब मैं आगे बढ़ूंगा। ओके करें, आज टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ओके करें, ओके करें।
क्लियर है यहां तक? एकदम नोट कर लीजिए पूरा। क्लियर है? चलिए अब देखिए, अब ये क्या करता है, अब आप देखो कभी कभार करता क्या है, ध्यान सुनना। आपको कभी कभार एक ऐसा नंबर दे देगा, देखिए आप ध्यान, जैसे दे दिया आपको पूछ दिया, हर तरह से क्वेश्चन पूछता है। मान लीजिए कोई खतरनाक नंबर दे दिया, मान लीजिए दे दिया 224, बताओ इसमें कितनी अभाज्य संख्या है 224 में, बताओ। तो अब मान लीजिए नंबर हैवी आ गया है, तो माथा तो नहीं काम करेगा कि ऐसे कैसे तोड़ेंगे ओरली, तब आपका क्या, आपका पास ऑप्शन है 224 को ऐसे तोड़ दो। तब आप तोड़ो, कैलकुलेशन अच्छा रखो, 2 से तोड़ो, 1 1 2, फिर 2 से, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, फिर 2 से, क्लियर हो रहा है ना, 2 से 28 दूनी 56, फिर 2 से 14, फिर 2 से 7। अब तो नहीं कटेगा, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने होंगे, 6 प्राइम नंबर्स होंगे। क्वेश्चन कैसे ही पूछ सकता है, कभी कल आपको दे दिया 361, बताओ कितने प्राइम नंबर्स होंगे। अब देखो यहां पे मजा आएगा आपको, 361 में बताओ कितने प्राइम नंबर्स हैं, कितने प्राइम या कितनी अभाज्य गुणनखंड है, प्राइम फैक्टर्स है। अब आपको ये देखो क्या नंबर दे दिया है, ये जानते हैं क्या है, आपको पता है, ये 19 का स्क्वायर है। ये किसका है, ये 19 का स्क्वायर। अगर आपको ये पता नहीं है कि ये 19 का स्क्वायर है, तो नाक रगड़ के रह जाओगे, एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ये कैसे तोड़ोगे इसको, कैसे पता चलेगा? तो इसलिए मैं क्या बोला था आपको, याद करो वो दिन जिस दिन मैं पहला क्लास दिया था। और मैं क्या इसलिए बोलता हूं, आप कहां से ज्वाइन करते हैं कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन मेरे एक एक क्लास स्टार्टिंग से देखो। स्टार्टिंग नहीं देखोगे, मैथ कनेक्टेड है, एकदम जीरो से धरना पड़ेगा इसको, इसलिए ये हार्ड होता है, समझ गए? अब आपको मैंने बता दिया था स्टार्टिंग में 1 से लेकर के 32 तक का स्क्वायर, 1 से लेकर के 21 तक का क्यूब, ये मस्ट है, ये याद होनी चाहिए। इसके बिना आपका कॉम्पिटिटिव मैथ अधूरा है, आपकी स्पीड बढ़ेगी ही नहीं, रिदम ही स्पीड ब्रेकर का काम कर दिया ये। अब मान लीजिए वहां पे आ गया 361, नहीं समझे, मान लीजिए वहां पर आ गया 961, 961। अब आपको पते नहीं है, अब आपको पते नहीं है कि 31 का स्क्वायर है, तो क्या करोगे आप? ये स्पीड ब्रेकर का काम कर दिया, अब आपकी स्पीड को रोक दिया वो एग्जामिनेशन हॉल में। आपको पते नहीं, छोटी सी बात नहीं पता है, चाहते हैं रेलवे में ऑफिसर बने, नौकरी लें, इतनी आसानी से थोड़ी ये मिल जाएगी, इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो 961 मतलब क्या, 31 मल्टीप्लाई 31, यानी कि 2 प्राइम नंबर होंगे, फट से बना लेंगे, इसमें भी 2 प्राइम नंबर होंगे। ये चीजें समझनी है, याद रखना ये सब चीजें। अब देखो ये सिंगल भी, तब बेसिक कैलकुलेशन अच्छा रखो, आजकल डाटा बहुत अच्छा आता है, जो फैक्ट है मैं वही बता रहा हूं। शिक्षक के तौर पर मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मुझे जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं अच्छा पढ़ाता हूं, तो फिर झूठ की गुंजाइश नहीं है। तो बेसिक कैलकुलेशन अच्छा। अब देखिए, अब ये सिंगल भी पूछ सकता है आपको, अब ये मल्टीप्लाई के भी फॉर्म में पूछता है, ये सिंगल भी पूछ सकता है और ये मल्टीप्लाई के भी फॉर्म पूछता है। अब देखो वहां पे क्वेश्चन पूछ दिया आपको 6 8 11 15 और 17, कहा बताओ इसमें कितनी अभाज्य संख्या है, बताओ कितने प्राइम फैक्टर्स हैं इसके अंदर, कितनी अभाज्य संख्या है, कितने प्राइम नंबर है इसके अंदर। अब देखो अब कुछ नहीं है, अब ये सिंगल नहीं, अब क्या किया मल्टीप्लाई में, तो सब में आप सिंगल निकाल दो, जोड़ दो, कुछ नहीं है। देखो अब ध्यान देखो, एक मैं बनाता हूं, अगला आपको बनाना है। अब 6, तो 6 को तोड़ो, 2 गुने 3 कितने होंगे, 2, तो यानी कि 2। फिर या टोटल पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा प्लस, यहां रहेगा मल्टीप्लाई, लेकिन आपको यहां करना प्लस, क्योंकि टोटल पूछ रहा है कितनी अभाज्य संख्या है। 8, तो 8 का क्या हो जाएगा, तोड़ दो, 2 दूनी 4 दूनी 8, कितने होंगे 3, तो 3। 11 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो 1 लेना, धोखे से 11 मत रख देना, धोखे से 11 भी रखा जाता है, तो 1। 15 ये तो खुद ही प्राइम नंबर है, 15 3 × 5 कितना हो गया 2। 17 खुद ही एक प्राइम नंबर है 1। अब सबको काउंट कर दो, 2 3 5 1 6 6 2 8 1 9, कितने प्राइम नंबर्स होंगे 9। फट से नोट कर लीजिए। सिंगल भी कभी कभार पूछ सकता है, कभी कभार ऐसे मल्टीप्लाई फॉर्म के नंबर में दे देता है, कितनी अभाज्य संख्या है, कितने प्राइम फैक्टर्स हैं, कितने अभाज्य गुणनखंड है, सब में सिंगल निकाल के जितना आया जोड़ दीजिए, नोट कीजिए इसको, और अगला क्वेश्चन बना के दिखाइए मुझे, मैं साथ ही दे रहा हूं, अगला क्वेश्चन बना के दिखाइए। क्लियर है ना? चलिए अगला क्वेश्चन, 12 मल्टीप्लाई
23 मल्टीप्लाई 17, घबराइएगा मत, ठीक है, 23 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 30, बताइए कितनी अभाज्य संख्या होगी, धड़ाक से बताइए कितने प्राइम नंबर्स होंगे। आप लोगों का जो मैं टाइम रखा हूं ना, ये बैच का जबरदस्त टाइम रखा हूं, मॉर्निंग। सबसे पहले फायदा, अगर आप नहीं सुबह में उठते होंगे तो एक तो फायदा ये है कि कम से कम एक रीजन मिल गया, बहाना मिल गया सुबह में क्लास लेनी है, एक ये फायदा। दूसरा फायदा, मॉर्निंग में ना माथा खाली रहता है। अभी मॉर्निंग में माथा जो है एकदम बिल्कुल रिफ्रेश है। अभी जितना इसमें डालना चाहते हो डाल दो, लेकिन ये 12 बजे के बाद, 1 बजे के बाद इसमें बाहरी चीज़ें आ जाती है, ये थकने लगता है, शाम होते होते रात होते थक जाता है। इसकी ऑब्जर्विंग जो कैपेसिटी होती है, यानी कि डाटा लेने की जो कैपेसिटी होती है, धीरे धीरे कम चली जाती है। इसलिए मॉर्निंग का बैच बेस्ट होता है। मेरे ऑफलाइन में भी सबसे बेहतरीन बैच मॉर्निंग का ही होता है। बताइए कितने होंगे इसमें अभाज्य संख्याएं, धराधर बताइए। 8, इसमें कितने होंगे 12, 2 दूनी 4 तिया 12, 2 2 जा 4 3 जा 3, 23 खुद ही एक प्राइम नंबर, ये कटेगा नहीं, अभी पता चल जाएगा, डोंट वरी। कितने होंगे 1, ये भी एक खुद प्राइम नंबर है 1, और ये क्या हो जाएगा 2 गुने 5 गुने 3, कितना होगा 3, तो कितना होगा, इसको जोड़ेंगे टोटल तो कितना आएगा 8। आई बात समझ में। ये सिंगल सिंगल भी पूछ सकता है, अब आप देखिए यहां पे, और ये मल्टीप्लाई के भी फॉर्म में पूछ सकता है। क्लियर है। अब देखिए, अब इसमें क्या करता है, पावर वाली संख्या का कहेगा अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। पावर वाली संख्या का पावर, जैसे देखिए मैंने आपको नंबर दिया मैंने 15 का पावर 24। अब मैंने कहा बताओ इसमें कितनी अभाज्य संख्या होंगी। पावर वाले नंबर में कैसे अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें, पावर वाले नंबर का कहेगा प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए। देखो जबरदस्त तरीका बताता हूं, 1 सेकेंड में आंसर निकाल लो। आपको क्या पूछा है, 15 का पावर 24 है, बताओ इसमें कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, अभाज्य गुणनखंड होंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना क्या है, ये जो नंबर है इसमें अभाज्य गुणनखंड लाओ, प्राइम फैक्टर तोड़ो इसमें, तो अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे 3 × 5 15 कितने होंगे 2। जितने इसमें नंबर में जितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, जितने प्राइम फैक्टर होंगे, इस 2 को इसके पावर से मल्टीप्लाई कर देना। इसके 2 को क्या कर देना आपको, जितने इसमें प्राइम फैक्टर्स होंगे, जितनी इसमें अभाज्य संख्याएं होंगी, तो 2 है इसमें, इस 2 को खाली पावर से मल्टीप्लाई कर देना। तो 24 2 जा कितना होता है 48। तो इसमें कितनी अभाज्य संख्या होंगी 48। कितनी अभाज्य संख्या होंगी 48। यहां तक क्लियर है। पावर वाले नंबर का ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है। अक्सर देखो कई तरह खतरनाक, 11 का पावर 11 आपको बता कितनी प्राइम नंबर होगी। अक्सर स्टूडेंट इसका फट से मार देता है 121, गलत है जी। ध्यान से देखो, ये सब नंबर वो है जो आपको क्लैश करेगा एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। तो 11 खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो 11 खुद एक प्राइम नंबर है, तो एक ही ना प्राइम नंबर होगा इसमें। तो इसको 1 से गुना करेंगे तो 11 ना आएगा, इसका आंसर क्या होगा 11, 9 की 121। समझ गए, कंप्लीट है। 100 का पावर 100 आपको पूछा बताओ कितनी अभाज्य संख्या होंगी। तो 100 में कितनी अभाज्य संख्या, अभी बताया था मैंने 4, नहीं 10 तोड़ेंगे, 2 × 5 2 × 5 कितने होंगे टोटल 4। इस 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 400। तो 100 के पावर 100 में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी 400। और ये जो नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन आपका चल रहा है ना, कहता रहा हूं, ये तो आपको मैथ समझाने लगेगा कॉम्पिटिटिव मैथ क्या है। कैलकुलेशन में आपको 4 चांद लगा देगा, आग बना देगा, आग। नोट कर लिए है। अब देखिए, अब ये भी फिर सिंगल सिंगल पूछता है, और फिर ये भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में पूछेगा। हाँ, ये सिंगल सिंगल भी पूछ देता है, अब फिर यही क्या करेगा 2-4 नंबर मल्टीप्लाई के फॉर्म में पूछेगा, तब ये बुर्बक बनाता है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये अब कुछ नहीं है, बकलोल बनाता है, बकलोल बुर्बक, अब कुछ नहीं है इसके अंदर। देखिए मैं बता रहा हूं, हटाओ इसको, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको सिंगल दे दिया, अब मैंने आपको दे दिया 6 का पावर 8, 9 का पावर 10, 13 का पावर 15, 17 का पावर 17। मैंने कहा बताओ इसमें कितनी अभाज्य संख्या होंगी, कितने प्राइम नंबर होंगे। अब कुछ नहीं, अब ये बुर्बक बना रहा है।
अब आप सब में सिंगल सिंगल निकाल दो और जितना सब में आया जोड़ दो, ऐड कर दो। आप अब ये तो बताया था ना, सब में सिंगल सिंगल निकालो और सबको ऐड कर दो, बताओ कितना होगा, फट से बताओ इसका आंसर कितना होगा। कैलकुलेशन बढ़िया रखिए, कैलकुलेशन बहुत बढ़िया, नहीं है तो हो जाएगा, ये यही है। इस क्लास को बार बार देखते रहना। फटाक से बताओ कितना होगा। क्लियर है सबसे, कोई दिक्कत तो नहीं, मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है। इसमें कितने होंगे, 2, 3 इंटू 2 2 होंगे, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 प्लस इसमें भी 2 होंगे, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 होगा। 13 खुद ही एक प्राइम नंबर है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 होगा। 17 खुद ही एक प्राइम नंबर है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 17 होगा। अब आप इसको जोड़ दो, 7 5 12, अब 12 कितना हो गया, 6 2 8, 1 1 2 2 2 4 4 1 5 1 6 68। क्लियर है सबसे, कोई दिक्कत? जिनको दिक्कत है नोट कर लीजिए, और बार बार ऐसे मुझे नहीं लग रहा है समय कोई दिक्कत होगी, ये सब खाली समझने की चीज है। कैलकुलेशन आपका अच्छा होना चाहिए। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, एक नंबर में आपको और देता हूं, ठीक है जी, क्लियर है? जिनका लेवल लो है तो बार बार मैं कर रहा हूं, घर पे पढ़ो बढ़िया से, खूब मेहनत करो। हिंदुस्तान में अगर नौकरी चाहिए तो अपने जीवन के कुछ वसंत त्याग कीजिए, टाइम दीजिए। आज के डेट में नौकरी मिलती नहीं, छीननी पड़ती है, तो छीनोगे कैसे, भाला चला के, लाठी चला के? ना ना ना, मेहनत के बल पे, कठिन परिश्रम, अथक प्रयास, समझ रहे हैं, जुनून, दीवानगी, पागलपन, लक्ष्य के प्रति कमिटेड, तब जाके नौकरी मिल जाएगी। ठीक है। कभी पल बाबू डाटा हार्ड कर देता है, हर तरह का होता है। जैसे देखो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, यहां ध्यान से देखिए, क्वेश्चन दे रहा हूं 121 का पावर 21 मल्टीप्लाई 343 का पावर 23 मल्टीप्लाई, क्वेश्चन हर तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। 529 का पावर 25, ठीक है, बताइए कितनी अभाज्य संख्या होंगी। अब आपको ये चीज तो तभी होगा जब मैं पिछली आपको फर्स्ट क्लास में कुछ चीजें बोला था, अभी बोला था, अगर 1 से 32 तक का आपको स्क्वायर याद है और 1 से लेकर के 21 तक का क्यूब आपको याद है, तो ये फट से बन जाएगा। तब आपके लिए बहुत इजी है। ये डाटा कभी कभार हार्ड कर देता है, हर तरह का डाटा देता है। फटाफट बना के देखिए, पहले आपको टाइम देता हूं, फिर मैं बताऊंगा। ये क्या है, 11 गुने 11, 2 से गुना करेंगे कितना होगा 42। कैलकुलेशन अच्छा रखना। ये क्या है, 7 का क्यूब, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, तो 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 69। ये क्या है 23 मल्टीप्लाई 23, 23 का स्क्वायर होता है 529, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 50। अब आप इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 11, 6 4 10, 5 15, 1 16, 161। क्लियर है सबसे, देख लीजिए, कैलकुलेशन बहुत अच्छा रखना है आपको। क्लियर है?
कंप्लीट है, कैलकुलेशन मस्ट बी बेटर, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, कंप्लीट है। अब देखिए, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं यहां पे, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। अब जो मैं आपको बता रहा हूं ये सब देखो, क्योंकि रेलवे का मैथ बहुत अच्छा होता है, ये आप जानते हैं कि नहीं। ये आप सोचेंगे ना जीडी का मैथ है, जीडी का मैथ नहीं है, ये एमटीएस का मैथ नहीं है, उससे ये बहुत ऊपर की चीज है, ये आगे निकल जाता है, ठीक है। लगभग लगभग आप समझ लीजिए, आपकी ये समझिए ना कि ये आप टच कर जाते हैं मैथ को पूरा। आपसे बढ़िया मैथ 2 ही 3 का और होता है, एक सीजीएल का, एक सीपीओ का। रेलवे के बाद अगर किसी का मैथ अच्छा होता है तो एक सीजीएल का और सीपीओ का। आप ही से थोड़ा सा वो आगे होता है, 34% ज्यादा होता है, फिर सीजीएल कवर हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहां पे, अब मैं बता रहा हूं आपको, यहां ध्यान से देखिए, बताओ ना। देखिए, एक आपको माइंड में रखना है 111, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर स्टूडेंट समझते हैं कि 111 111 किसी नंबर से नहीं कटता है, ये प्राइम नंबर है, आपको पता चलेगा, डोंट वरी। आपको लगता है कि 111 किसी नंबर से नहीं कटता है, मैं बता दूं 111 का 2 फैक्टर होते हैं, 3 × 37। यह आपको याद रखना पड़ेगा। कहीं भी 111 दिखा, 111 दिखा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया तो यहां से पूछता है, तो 111 के कितने फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं, 3 × 37। ये माथा में फिट कर लो, रैम में डाल लो, फिट कर लो इसको, ठीक है। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट 1001, भाई साहब बहुत इंपोर्टेंट है ये। उतना टाइम नहीं रहता एग्जामिनेशन हॉल के अंतर्गत, जानते हैं। मैथ आना अलग चीज है और एग्जाम क्रैक करना अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। आपको बहुत मैथ आ जाएगा इसका मतलब ये नहीं कि आप नौकरी ले लोगे, बहुतों को मैथ आता है। नौकरी के लिए बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है, कम समय में बनाना होता है, तो टेक्निक पकड़ना पड़ेगा। अब ये 101 लोग समझते हैं कि ये प्राइम नंबर है, नहीं नहीं, इसके 3 फैक्टर होते हैं। कौन कौन, याद रख लेना, 7 × 11 × 13। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है ये फिट कर लेना माथा में। 101 के कितने फैक्टर, 3 डायरेक्ट पूछेगा आपको, ध्यान से देख लीजिए। अब 111 के कितने फैक्टर, तो 2। कौन कौन, ये भी जानना है, कौन कौन, 3 × 37। और 1001 के कितने फैक्टर, तो 7 × 11 × 13। 3 फैक्टर्स। आप देखिए वहां क्वेश्चन कैसे पूछता है। एक तो ये सिंगल सिंगल ही पूछ देता है। अब देखो क्वेश्चन आया हुआ है 111 का पावर 2, 222 का पावर 3, 444 का पावर 5। बताओ कितनी अभाज्य संख्या है इसके अंतर्गत, कितने प्राइम फैक्टर्स हैं। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप ये बात जानते हैं तो 5 सेकंड के भीतर आप इसको बना सकते हैं। देखिए 111 में कितने फैक्टर, अभी आपको बताया हूं 3 × 37, तो कितने हो गए, 2 से गुना करेंगे कितना होगा, 4 प्लस। अब देखो, अब आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको 2 × 111 लिख सकते हैं कि नहीं, 2 × 111। तो कितने फैक्टर हो गए, एक ये इसमें 2, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9। अब इसको क्या लिख सकते हो, 4 × 111। तो 2 में कितने, 4 को कितने, 2 × 2, इसमें 2, तो 4 से गुना कर दोगे, कितना हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा, जोड़ोगे 33 आएगा। आप बताओ यहां तक ओके करो, ओके है यहां तक, नोट भी कर लो फट से। जिनका लेवल लो होगा उनको थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही होगी, वो आप घर पे प्रैक्टिस करो, ठीक है, रियलाइज करो। देखो ये पे यहां तक ओके करिए कि सर बहुत, हाँ ओके है यहां तक, तब आगे बढ़ेंगे। नोट भी कर लीजिए, आप फट से ओके कीजिए, हाँ सर एकदम मस्त है, क्लियर हो गया है, आगे मैं बढ़ूंगा। क्लियर है सबसे, चलिए। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, अब इसी पे क्वेश्चन पूछ देता है। अब देखिए क्वेश्चन पूछ दिया आपको, क्वेश्चन पूछ दिया, क्वेश्चन वहां पे पूछ, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। आपको क्वेश्चन पूछ दिया 9009, बताओ कितनी अभाज्य संख्या होंगी, कितने प्राइम पे। विद्यार्थी घबरा जाता है, बाप रे बाई कैसे बनेगा, वो 3 से तोड़ तो देता है, लेकिन 1001 में वो फंस जाता है। अब इसको क्या होगा, देखो ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको क्या लिख सकते हो, 9 1001। अब 9 में टूटेगा 3 × 3, इसका तो आपको पता है 3 होगा, 3 × 11 × 13।
एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैंने एक गलती लिख दी यहाँ पे, ये एक मिनट से एक मिनट एक मिनट रुक जाइए, ये बाय मिस्टेक गलती लिखा गया। 7 इंटू 11 इंटू 13, 7 इंटू 11 इंटू 13। यहाँ पे मैं क्या लिखा था, 7 इंटू 11 इंटू था, ठीक है, 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है जी। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं है, कितने हो गए 1 2 3 4 5, कितने प्राइम नंबर्स होंगे 5। क्लियर है? अब देखो एक बार इसमें क्वेश्चन पूछता है, यहां तक क्लियर है? देख लीजिए, कंप्लीट है? देख लीजिए, जहां दिक्कत हो मुझे पूछिए। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, कैसे भी मतलब कैसे भी। अब ध्यान देखो, एक बार क्वेश्चन था, बहुत भयंकर क्वेश्चन बना दिया था, 169 बताओ कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। 169 बताओ कितनी अभाज्य संख्या होंगे, कितने प्राइम नंबर्स होंगे। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। अब देखो, आप यहां ध्यान से देखो, ध्यान से समझना, जब भी सेम नंबर का रिपीट हो जाए दो बार, 169 269, कैसे तोड़ोगे? देखो यहां पे इसको क्या लिख सकते हो, 169 मल्टीप्लाई 1001 लिख सकते हो, गुना करके देखो यही आएगा। जब भी ऐसा नंबर कहीं हो, इसको 1001 के फॉर्मेट में लाना। कहीं भी आपको दे दिया 143, ये सब समझ लेना बाबू बढ़िया से। आपको क्वेश्चन दिया 143 बताओ कितने प्राइम नंबर्स होंगे। या ये भी पूछ सकता है, बताओ इसका एक गुणनखंड कौन सा होगा। वहां 4-5 नंबर, चारों ऑप्शन दिया रहेगा, कहेगा बताओ इसका एक गुणनखंड कौन सा होगा, कौन सा एक फैक्टर होगा, किससे ये कटेगा। कैसे भी क्वेश्चन पूछ देता है। इसको क्या लिख सकते हो आप, 143 मल्टीप्लाई क्या लिख सकते हो, 1001। जब भी इस फॉर्मेट में नंबर आए, एक सेम नंबर दो बार रिपीट हो जाए, तो फट से इसके टर्म में लिखना, जब भी फैक्टर कहे तोड़ने के लिए, और ऐसे ही रहता है ये। ठीक है, अब क्या हो गया, 169 किसका होता है, 13 इंटू 13। इसको क्या लिख सकते हो, 7 इंटू 11 इंटू 13। तो कितने होंगे, 1 2 3 4 5, कितने होंगे 5 होंगे। इसको भी क्या लिख सकते हो, 11 इंटू 13। फिर इसको क्या लिख सकते हो, 7 इंटू 11 इंटू 13, कितने होंगे 5। देख लो सब लोग, बताओ मुझे यहां तक ओके है। कभी कभी ऑप्शन देता है कि ये नंबर किससे कटेगा, और नीचे में ऑप्शन दिया रहता है, तो इसी में से एक रहता है, देख लेना। कभी कभी गुना करके भी देता है, 91 यहां दिया रहेगा ऑप्शन, 77। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये बात बताओ, ये क्लियर है? देख लो आप लोग, ओके करो तब आगे बढ़ेंगे। ओके करिए तब आगे बढ़ेंगे। क्लियर है सबसे यहां तक? ओके ना? चलिए ये सब नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब देखने में बहुत भारी लगता है, ये सब चीजें थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अब वहां क्वेश्चन पूछता है, ये सब कंप्लीट है। आगे बढ़े, चलिए अब देखिए, प्राइम नंबर का एक पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। ध्यान सुनना, प्राइम नंबर का एक पार्ट आपका कंप्लीट है। अब इसका दूसरा पार्ट ध्यान सुनो, आप समझो। मैंने पिछली क्लास में, स्टार्टिंग के क्लासेज में मैंने क्या बताया था, याद करो आप। अब कुछ सुनना अभी 2 मिनट। मैंने क्या बताया था, मैथ में कितनी प्रकार की संख्याएं होती है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर आर देयर इन द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स।
तो मैथ में कितनी प्रकार की संख्या होती है, मैंने कितनी बार चर्चा की है कि मैथ में टोटल 22 टाइप्स के नंबर होते हैं, ये बता दिया था ना मैंने आपको, है ना। अब मैं आपको बताया था कि मैथ में ऐसी 22 प्रकार की संख्या होती है, 22 टाइप्स के नंबर होते हैं। मैथ में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो सीरीज बनाती है, आपको याद है कितनी संख्याएं जो सीरीज बनाती है, कितनी? 3। कौन कौन, याद करो। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, सम संख्या, इवन नंबर, और विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। मैथ में यही 3 नंबर हैं जो सीरीज बनाती है। सीरीज का मतलब जिसके 2 लगातार पद का गैप हमेशा क्या हो, सेम हो। द डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज ऑलवेज सेम, इज कॉल्ड सीरीज। नहीं, बता दिया था, ये सब बता दिया हूं मैं, सेम है। तो क्या मैं आपसे पूछूं कि क्या अभाज्य संख्या सीरीज बनाती है? डज अ प्राइम नंबर मेक अ सीरीज? डज अ प्राइम नंबर मेक अ सीरीज? क्या अभाज्य संख्या सीरीज बनाती है? तो आप कहोगे नहीं सर, नो, अभाज्य संख्या सीरीज नहीं बनाती है। क्यों? क्योंकि इसके बीच का गैप सेम नहीं होता है। ध्यान देखो, पहली अभाज्य संख्या क्या है, 2, अगली अभाज्य संख्या क्या है, 3, अगली अभाज्य संख्या क्या है, 5, अगली अभाज्य संख्या क्या है, 7, अगली अभाज्य संख्या क्या है, 11। गैप सेम है। देखो, इसके बीच में गैप हो गया 1 का, इसके बीच में हो गया गैप 2 का, इसके बीच में हो गया गैप 2 का, इसके बीच में गैप हो गया 4 का। अभाज्य संख्या कभी सीरीज नहीं बनाती है, इसीलिए ये खतरनाक है और इसीलिए एक टॉपिक है ये। अभाज्य संख्या क्यों आज की डेट में एक हैवी टॉपिक है, यहां से कई टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। बात समझ? आप जैसे मैं देखूं, आपको मैं पूछूं आप यहां पे कि आपको ये मान लीजिए, मैं पूछूं कि 10 का नेक्स्ट इवन नंबर क्या होगा, 10 की अगली सम संख्या क्या होगी? 10 एक सम संख्या है ना, तो 10 की अगली सम संख्या क्या होगी? 10 की एक नेक्स्ट इवन नंबर क्या होगा? तो फट से बोल दोगे 12। बोलोगे ना 12 की नेक्स्ट इवन नंबर क्या होगा? तो फट से बोल दोगे 14, क्योंकि आपको पता है कि इवन नंबर में 2-2 का गैप होता है। अब मैं आपको पूछूं कि 53, ध्यान से सुनो, मैं आपको पूछूं 53 का नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा? मैं आपको पूछूं कि 53 का नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा? 53 एक अभाज्य संख्या है, ये किसी से नहीं कटेगा। तो 53 का नेक्स्ट प्राइम नंबर यानी कि अगली अभाज्य संख्या क्या होगी? तो आप ऐसे नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बीच का गैप सेम नहीं होता, आपको चेक करना पड़ेगा। 54 कट जाएगा, नहीं 55 भी कट जाएगा 5 से 11 से, 56 भी कट जाएगा 2 से कट जाएगा, 57 भी कट जाएगा। अक्सर स्टूडेंट्स बोल देता है 53 का नेक्स्ट प्राइम नंबर 57, मैं बता दूं 57 कट जाएगा, 19 से कट जाएगा। ये 57 भी प्राइम नंबर नहीं है। 58 भी कट जाएगा, तो प्राइम नंबर क्या है? 59। तो 53 का नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 59। नहीं, आपको बना चाहे नहीं बना, मैं वो नहीं कर रहा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो तो मैं अभी लिखाऊंगा, आपको टेंशन मत लीजिए, पूरी लिस्ट लिखाऊंगा, ठीक है। तो आपको ना चेक करना पड़ेगा कौन सा नंबर नहीं कटता है, क्योंकि ये सीरीज नहीं बनाती है। 53 का नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 59 है। पहली बात यह आई समझ में, क्योंकि इसके बीच का गैप सेम नहीं होता है। तो यह आपको माइंड में रखना पड़ेगा। ये जो पार्ट मैं आपको लिख रहा हूं भाई साहब, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। इट्स अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट पार्ट। और आप भी एक पेज ले लेना, पूरी कॉपी का एक पेज ले लेना और स्पेस लेके लिखना, जैसे मैं लिख रहा हूं। देखो यहां पे 1 से 25 तक टोटल 9 प्राइम नंबर्स होते हैं। 1 से लेकर के 25 तक टोटल कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? 9 प्राइम नंबर्स होते हैं। 25 से 50 तक, 25 को या 26 कहो, क्योंकि 25 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो 25 से ही लिख लो, याद रखने में आसानी होगी। 25 से 50 तक यानी कि 25 से 50 तक मात्र 6 प्राइम नंबर होते हैं, 6 प्राइम नंबर होते हैं। 50 से 75 तक, 75 तक भी मात्र 6 प्राइम नंबर होती है, 6 अभाज्य संख्या होती है। और 75 से 100 तक मात्र 4 प्राइम नंबर होते हैं, मात्र 4 अभाज्य संख्याएं होती है। तो कहने का मतलब यह है कि 1 से लेकर के 100 तक टोटल प्राइम नंबर होते हैं 25। 1 से लेकर के 100 तक टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 100। 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है? फट से मारोगे 25, 1 सेकेंड में आंसर निकले। बुद्धि से काम करनी है, बैल बुद्धि, घसनठा दिमाग, बैल बुद्धि वाला दिमाग, भोंदू दिमाग, सुस्त दिमाग,
बुड़बक कहीं का, माथा को तेज रखना है। 1 से लेकर के 25 तक, 100 तक में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? मात्र 25। अब देखो यहां पे ध्यान से समझना पड़ेगा, क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, पहले ये लिस्ट लिखो। अब देखो बात यहीं तक नहीं रुकती है, 1 से लेकर 25 तक टोटल 9 प्राइम नंबर होते हैं। ये प्राइम नंबर होते कौन कौन है ये भी आपको जानना पड़ेगा। तो कौन कौन होते हैं? पहली अभाज्य संख्या क्या होती है? 2, नेक्स्ट 3, 5, 7, ये तो मैं भी लिखाया था। 9 नहीं होता है, 11, 13, 15 भी नहीं होता है, रियलाइज करते जाना। 17, 19 और 23। तो 1 से लेकर के 25 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 9 प्राइम नंबर। कौन कौन? वो देखो लिख दिया है मैंने सामने में, काउंट करो कितने हैं, गिनो तो, काउंट करके देखिए तो कितना आता है 9, है ना? यही 9 प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, अगला 25 से 50 तक भी 6 प्राइम नंबर्स होते हैं। तो ये 6 प्राइम नंबर्स होते कौन कौन है? अब ध्यान से समझते जाना कौन कौन होते हैं। 23 तक हो गया, 25 होगा नहीं, 26, 27, 28 नहीं होगा। नेक्स्ट क्या होता है? 29, साथ ही लिखते जाना इसको। 31, 32, 33, 34, 35, 36 सब कट जाएगा। मैं आपके लिए बोल रहा हूं ये चीज, मैं वो तुम्हें यहां पर 10 सेकेंड में मैं लिख सकता हूं पूरा, मैं आपके लिए लिख रहा हूं, आप रियलाइज करो, ये जानना बहुत जरूरी है। 37 डायरेक्ट होगा प्राइम नंबर 31 के बाद, 38 कट जाएगा, 39 कट जाएगा, समझ गए? 41, 43 और 47 ये होंगे प्राइम नंबर्स। 43 है ये, देखिए यही 6 प्राइम नंबर्स हैं। अब 50 से 75 तक टोटल प्राइम नंबर कितने होते हैं? 6। कौन कौन? तो देखो 51 प्राइम नंबर नहीं है, याद रखना, 51 कट जाता है। ठीक है, 53 ध्यान से देखिए, 57 भी कट जाएगा, 57 कट जाएगा, अभी ये बताया था 57 प्राइम नंबर नहीं है। 53 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 59, मैंने आपको अभी ये बताया था 59। उसके बाद 61, 63 कट जाएगा 3 से, 67, 71, 73, ध्यान से देखिए ये है टोटल प्राइम नंबर्स, 6 प्राइम नंबर्स, 73। ठीक है, अब देखिए यहां पर, अब 75 से 100 तक मात्र 4 प्राइम नंबर होते हैं, मात्र 4 प्राइम नंबर होते हैं। कौन कौन? तो 73 तक तो हो गया, पहला होता है 79, दूसरा होता है 83, 81 कट जाएगा, 87 भी कट जाएगा, 89 और 97। ध्यान से देखिए 1 से लेकर के 100 तक 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, और ये 25 प्राइम नंबर्स आपके बोर्ड पे हैं। देखिए यहां पे 25 प्राइम नंबर्स आपके बोर्ड पे हैं, जो मैंने लिख दिया है, नोट कर लिए हैं। बात यहीं तलक नहीं रहती है, बात यहीं तलक रुकती तो कुछ और बात थी, बात आगे भी है। अब बात आगे क्या है? 1 से लेकर के 25 तक टोटल 9 प्राइम नंबर होते हैं, और टोटल ये 9 प्राइम नंबर ये हैं। अगर इस सभी 9 अभाज्य संख्या को, 9 प्राइम नंबर को ऐड करोगे, जोड़ोगे, तो जोड़ने पर पूरे आएगा 100, 100 लिख लेना, पूरे 100 आएगा, जोड़ के देखो। ठीक है, अब ये जो 6 प्राइम नंबर्स होते हैं, इस सभी 6 प्राइम नंबर को जोड़ोगे तो जोड़ने पर आएगा 228। इस सभी 6 प्राइम नंबर को जोड़ोगे तो जोड़ने पर आएगा 384, और इस सभी 4 प्राइम नंबर को जोड़ोगे तो जोड़ने पर आएगा 348। ये नोट कर लो, ये पूरी लिस्ट है आपकी। अब आपको एक एक 2-2 सेकेंड में आंसर निकलता जाएगा यहां से, एक एक 2-2 सेकेंड में। इस लिस्ट को घोल के पी जाना, इस चार्ट को एकदम चाट जाना है, इस चार्ट को एकदम चाट जाना है, पूरा घोल देना अंदर में। नोट कर लीजिए इसको। क्लियर है? अब देखिए, अब मैं कुछ क्वेश्चन बोलता हूं, और मैं बोलता हूं, सिर्फ बोलूंगा, और आपको लिखना है, फटाफट आंसर बताना है। क्वेश्चन लिखते जाना, मैं बोलता हूं, ठीक है? लिखिए, लिखिए 1 से 50 तक लिखना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना, नहीं तो, क्योंकि अभी आपको, अब ये तो आपको 2 सेकेंड बन जाएगा,
लेकिन 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीना बाद, 2 महीना बाद जब देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। इसलिए मैं लिखा देता हूं। अब तो 1 सेकेंड का काम है, लेकिन इसलिए लिखना, लिखा दो, 2-4 क्वेश्चन लिख लो। 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है? लिखिए, 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है? हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 50? 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है? हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 50? 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है? हाउ मेनी प्राइम नंबर। और पूरा पढ़ना ये बढ़िया से, मैं टेस्ट भी लूंगा जब नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन क्लास कंप्लीट हो जाएगा ना, पूरा पढ़ना, उसमें मैं 2-3 सेट टेस्ट लूंगा आप लोगों का। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 50? 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो कितनी होती है देखो, 1 से 25 तक 9 और 25 से 50 तक 6, कितना हो गया? 9 6 15। आंसर कितना आएगा? 15। 1 सेकेंड का काम है, कहीं से भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन लिखिए, 25 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 25 to 100? 25 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 25 to 100? 25 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 25 to 100? तो 25 से 100 तक तो 6 6 12 12 4 16, कितनी होंगे? 16 होंगे। 1 सेकेंड में आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है? क्लियर है जी? कंप्लीट है? अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। लिखिए, 1 से 60 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है? हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 60? 1 से 60 तक हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 60? 1 से 60 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है? हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 60? 1 से 60 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है? तब देखो, कोई जरूरी नहीं है कि आपको 25 से 50 50 और 75 के टर्म पूछेगा, वो पूछ कुछ भी सकता है। ये तो मैं अपनी सुविधा से आपको बता दिया ना, मेरे अपने तरीके से। तो 1 से 60 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है? तो 1 से 25 तक 9, 25 से 50 तक 6, तो 9 6 15, 50 तक तो क्लियर है 15। अब 60 तक पूछ रहा है, तो 50 के बाद देखो कौन सी दो अभाज्य संख्या आती है? देखो, एक ये और एक ये, 60 तक यही दो आएगा ना, तो 15 और 2 कितना हो गया? 17। 1 से 60 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है? 17। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, कैसे भी मतलब कैसे भी। ये लिस्ट याद रखना बाबू, 100 तक, ठीक है? 99% क्वेश्चन 100 तक का ही खेला है। 1% क्वेश्चन इससे भी आगे बढ़ा सकता है। अगर वो बढ़ा दिया तो समझिए आपका बैड लक था, वो क्वेश्चन बनना मुश्किल है। जो फैक्ट है मैं वही बता रहा हूं। 99% क्वेश्चन यहीं तक पूछता है, इसमें बढ़ा दिया आगे, ऐसे तो मैंने बहुत कम देखे हैं हाई लेवल, वो आपको पूछता नहीं है। 100 तक का खेला होता है प्राइम नंबर में। तो थोड़ा सा जितना आप सीख सको सीख लो, बाकी यहां तक का खेला है। तो लिख लिए। अब मैं अगला क्वेश्चन देता हूं, आप बताओ इसका आंसर क्या आएगा। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ध्यान देखिए। 40 से 90 तक बताओ कितना प्राइम नंबर है? 40 से 90 तक कितनी अभाज्य संख्या है? हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर, पहले क्वेश्चन लिखो, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 40 to 90? 40 से 90 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 40 to 90? 40 से 90 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है? हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 40 to 90? 40 से 90 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है? देखिए, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 40 to 90? यह आज पूरा नहीं हो पाएगा, ये टॉपिक रुक गया है, इसको कल नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है? हाँ, ज्यादा है तो हौच पौच हो जाएगा, माइंड पे ना प्रेशर बढ़ जाता है। 40 से 90 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होंगे? हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 40 to 90? बताओ कितना होगा 40 से 90 तक? क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। फटाफट, 40 से लेकर के 90 तक कितनी प्राइम नंबर्स हैं?
40 से 90 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं? 40 से 90 तक कितने प्राइम नंबर्स होंगे? 40 से मतलब क्या, यहां से ना, तो 3 और ये 6, तो 6 3 9 और 90 तक तो यही ना होगा, 90 के बाद एक यही ना प्राइम नंबर है जी, तो 9 3 12। 40 से 90 तक टोटल कितने प्राइम नंबर्स होंगे? 12। ये पूरी लिस्ट को कह रहा हूं, इस चार्ट को चाट जाना है, पूरा माथा में फिट कर देना। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए, लिखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखिए, लिखा हो ना, लिखिए। 1 से 50 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करना है। क्वेश्चन लिखिए, 1 से 50 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करना है। टू फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। 1 से 50 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करना है। टू फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। 1 से लेकर के 50 तक के टोटल प्राइम नंबर का क्या निकालना है? योग निकालना है, यानी कि प्लस निकालना है। 1 सेकेंड में बना सकते हो आप, 1 सेकेंड में। एक हार्डेस्ट क्वेश्चन का इजीएस्ट सॉल्यूशन है आपके सामने। 25 से 50 तक 9 अभाज्य संख्याएं, 50 तक की अभाज्य संख्या का योग क्या होता है? 100। अब फिर 25 से 50 तक 228, कितना हो जाएगा? 228 ऐड कर दोगे, कितना आएगा? 328। देखो बुद्धि से काम करने, कितना आंसर आया? 328। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, कैसे भी मतलब कैसे भी, ठीक है। जानते हैं इस टॉपिक का इतना बड़ा यूज है एवरेज वाले चैप्टर में, बहुत बड़ा यूज है। अभी आप क्या सीख रहे हैं? योग ज्ञात करें, वहां क्या आएगा जानते हैं? औसत फाइंड आउट करें, एवरेज। तो ये सीखे रहेंगे, वहां फट फट क्वेश्चन बनने लगेगा, 2-2 4-4 सेकेंड आपका आंसर निकलने लगेगा। क्लियर है? ये देख लीजिए, कंप्लीट है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखिए, एक क्वेश्चन और लिखिए, लिखिए 1 से 30 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। 1 से 30 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। टू फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 30। 1 से 30 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। टू फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 30। 1 से 30 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। 1 से लेकर के 30 तक के सभी अभाज्य संख्याओं का योग निकालना है, यानी कि सम निकालना है, प्लस। बताइए कितना होगा फटाफट। राजकुमार सर, आपकी क्लास में मुझे कभी डाउट ही नहीं हुआ। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। तभी तो मैं कहता हूं मेरे क्लास में आप लाइव आए चाहे नहीं आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी जब मर्जी हो तब मेरी क्लास देख लेना, क्योंकि मुझे पता है, मैं 12-14 सालों से यही पढ़ा रहा हूं। मुझे पता है कि आप लोगों को क्या क्या डाउट है, वो मैं सारा बता रहा हूं आपको। तभी तो बोलता हूं आप घबराइए मत। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अभी तो कहता हूं ना कि मैथ में ना कर रहा हूं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने दूंगा, गारंटी देता हूं, गारंटी व्हाइट पेपर पे लिख के देने के लिए मैं तैयार हूं कि मैथ में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आप लोगों से, चाहे कितना भी हार्ड क्वेश्चन क्यों नहीं आए। अभी तो मैं शुरुआत किया हूं, अभी पूरा मैथे बाकी है, काहे टेंशन ले रहे हैं। अभी मैंने पढ़ाना शुरू कहां किया है, तो अभी मैंने पढ़ाना भी शुरू नहीं किया, अभी तो स्टार्टिंग किया हूं मैं, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन। अभी टाइम आने दीजिए, कहता हूं एक एक क्वेश्चन आपसे बनेगा। अब बनेगा नहीं, 2-2 4-4 सेकंड के भीतर सॉल्व कर लोगे सारा क्वेश्चन, टेंशन नहीं रहेगा। खाली मैं जो कहता हूं वो करना पड़ेगा, ये आसान नहीं है। ये बार बार मैं कहता हूं कि आप रोज का रोज पढ़ो, कल के लिए कोई मत छोड़ो।
तो आपको फर्स्ट क्लास से लेकर के लास्ट क्लास तक में कभी दिक्कत नहीं होगी। रोज का रोज पढ़ते रहिए, कल के लिए कभी मत छोड़िए इसको। और अभी तो आपका बहुत रिलैक्स, अभी आपको हफ्ते में भी 3 दिन क्लास लगती है, इसलिए मैं रिलैक्स बनाया हूं। अभी आप आराम से धीरे धीरे पढ़िए, बाद में इसको मैं रेगुलर करूंगा, घबराइए मत, समझ गए ना, धीरे धीरे। अभी आपके पास टाइम है, घबराने की जरूरत नहीं है। टाइम ये नहीं कि बहुत टाइम है, एकदम इतना टाइम है कि आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, इसलिए खूब मन लगा के पढ़िए। मैथ तो मैं पढ़ा दे रहा हूं, और रीजनिंग और जीके जीएस मैं कितनी बार बोला हूं, अगर रीजनिंग जीके जीएस खराब है तो किसी एक्सपर्ट टीचर को धरिए। आज के डेट में एजुकेशन को व्यापार करके रखा है, भारत में एजुकेशन को तहस नहस कर दिया है, विद्यार्थी का भविष्य बड़ा खराब करता है, सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है, सही कंटेंट नहीं मिलता है, बच्चा पढ़ने वाला है स्टूडेंट, उसको सही गाइडेंस नहीं मिल रहा है, सही टीचर, सब फालतू फालतू का टीचर आ गया है भाई। ऑनलाइन का जमाना है ना, जिसको कुछ नहीं आता वो भी मैथ पढ़ाता है। तो कभी भी एक जगह मत लो सारा, ये ध्यान रखना। आप उससे पढ़ो जीके जीएस जो जीके जीएस का खुद एक्सपर्ट हो, जिसका खुद का चैनल हो, वो खुद पढ़ाता हो, किसी हायर टीचर से नहीं पढ़ाता हो आपको। इसलिए रीजनिंग उससे पढ़िए जो खुद एक्सपर्ट हो, एक्सपर्ट को धरिए। आपको हार्ट की बीमारी है तो आप हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाओगे कि एमबीपीएस के पास जाओगे? हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाओगे आप ना, तो इसलिए स्पेशलिस्ट को धरिए। बात पैसे की नहीं होता है, 200-400 500 हजार रुपया को बड़ी चीज नहीं है, बात है फ्यूचर की। टाइम खराब कर देता है, फ्यूचर बर्बाद कर देता है, इसलिए इस सब चीजों को ध्यान से देखना है। कंप्लीट है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो कितना आएगा 1 से लेकर के 30 तक में? तो 1 से लेकर के 25 तक में 9 प्राइम नंबर है, तो 9 का कितना हो गया टोटल 100। 30 तक में तो एक ही प्राइम नंबर आएगा ना, ये तो कितना हो गया 129। एक क्वेश्चन और, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और। ठीक है, एक क्वेश्चन और लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है। और ये टॉपिक आज पूरा नहीं हुआ, पूरा पढ़ के आना, ये आगे जाएगा, कल ये टॉपिक कंप्लीट होगा ये। ठीक है, मतलब नेक्स्ट क्लास में ये टॉपिक इनकम्प्लीट हुआ, क्योंकि जबरदस्ती करेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, अभी टॉपिक बाकी है इसका ये। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। क्वेश्चन लिखिए, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। टू फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। टू फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करना है। टू फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। बताइए कितना होगा आंसर? प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करना है। टू फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। लास्ट क्वेश्चन है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करना है। टू फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। एकदम एकदम मोस्ट वेलकम है आप सबका। आप लोग जब जो भी सिलेक्शन लेंगे मैं आपको स्टूडियो में बुलाऊंगा, काहे टेंशन ले रहे हैं। बना लिए हैं? प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करना है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का, प्रथम 10 प्राइम नंबर का योग ज्ञात करना है, प्लस निकालना है। टू फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स क्लियर है? कितना आएगा? फर्स्ट 10, तो 1 से लेकर के 25 तक में 9 प्राइम नंबर्स, तो सभी 9 का कितना होता है 100। 10 तक पूछा है तो अगली प्राइम नंबर क्या होगा 29, तो कितना होगा 29। आप देखो लास्ट के जो दोनों क्वेश्चन थे सेम थे, देखो सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है। लास्ट के जो 2 क्वेश्चन दिए हैं, एक ये है, इसके ठीक पीछे वाला, दोनों क्वेश्चन का आंसर 129 आया है। दोनों क्वेश्चन सेम था, सिर्फ लैंग्वेज का फर्क था। लैंग्वेज आपको कभी पूछ देगा 1 से 50 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। टू फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। कभी उसी को ऐसे पूछ देगा, ठीक है, प्रथम 15 अभाज्य संख्या का योग ज्ञात करें। प्रथम 15 अभाज्य संख्या का योग ज्ञात करें। टू फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 15 प्राइम नंबर्स। प्रथम 15, 9 6 15, तो आंसर वही होगा 328। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए आज की क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं, फिर हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। यही टॉपिक रहेगा, प्राइम नंबर कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका आधे घंटे का क्लास बाकी है।
जी इसके अंदर, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने और अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, ठीक है, मस्त रहें, और 3 का सम्मान अपने देश के अंदर जरूर करें, ठीक है, जिसमें मैं बोल रहा हूं जय जवान, जय किसान और जय हिंदुस्तान।